नमस्कार, कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम एडवांस में कराते हैं आपकी विशेष तैयारी कल के बाजार से पहले, ताकि कल जब आप बाजार में उतरे तो आपको अंदाजा हो कि आखिर किन लेवल्स पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको रणनीति बनानी है और कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको अपने रडार पर आपको रखना है। यही नहीं, इस शो में मार्केट बंद होने के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपके सवालों को शामिल किया जाता है। तरीका बेहद आसान है, करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ याद रखिए YouTube। जी हां, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। YouTube पर जाइए और अपने सवाल वहां पर पोस्ट कीजिए। कैसे पूछना है वो तरीका जान लीजिए। अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखिए। किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए। इसके बाद कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिया हुआ है इसकी जानकारी दीजिए, और साथ ही ये भी बताइए कि आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या फिर लॉन्ग टर्म का। उस हिसाब से हम आपको बेहतर रणनीति आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि आपको अपने स्टॉक पे क्या करना है। जो लोग आज सवाल पूछेंगे उनका जवाब कल की चर्चा में दिया जाएगा। जिन लोगों ने सोमवार को सवाल पूछे थे उनका जवाब आज के शो में दिया जाएगा। तो चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, और मेरे साथ आज खास एक्सपर्ट के तौर पर रूपक डे साहब जुड़ चुके हैं। सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं LKP सिक्योरिटी से। रूपक जी, बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा बाजार का ब्यौरा अपने दर्शकों के सामने रख देता हूं। तो निफ्टी देखिए, 32 अंकों की गिरावट, 25,150 के पास क्लोजिंग लेता हुआ, यानी कि एक वक्त पे निफ्टी जो लगातार 25,400, फिर 300, फिर 200, वो सारे लेवल टूटता हुआ 25,150 के पास। बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस रही, 225 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ 55,500 के पार बैंक निफ्टी में हमें क्लोजिंग देखने को मिली। जरा ब्रॉडर मार्केट को भी एक बार अपने रडार पर ले आते हैं। लाल निशान में मिड कैप बंद हुआ, और स्मॉल कैप की बात करें तो यहां भी लाल निशान में ही कारोबार होता हुआ नजर आया। यहां पर भी मुनाफा वसूली साफ तौर पर देखने को मिली। अब जरा आपके सामने निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट हम लेकर आएंगे, और आप देखिए इंडसइंड बैंक लगभग 3% की तेजी के साथ क्लोजिंग ली और निफ्टी का टॉप गेनर बना। एक्सिस बैंक में लगभग 2.25% की तेजी नजर आई। बजाज फाइनेंस में लगभग 2% का उछाल देखने को मिला। JSW स्टील, SBI और मारुति सुजुकी में 1.5% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिली। लूजर्स की लिस्ट अगर आपके सामने लेकर आए तो निफ्टी का टॉप लूजर ट्रेंट, जी हां, लगभग 2.25% से ज्यादा की गिरावट यहां पर हमें देखने को मिली। अगर हम टेक महिंद्रा की बात करें तो यहां 2.25% की गिरावट रही। SBI लाइफ 2% से ज्यादा गिरा। अल्ट्राटेक का सीमेंट देखें तो लगभग 2% की गिरावट यहां भी नजर आई। HUL में 2% की कमजोरी रही, वहीं नेस्ले में 1.5% से ज्यादा की कमजोरी हमें देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके सामने लेकर आए तो आप देखेंगे कि एक बार फिर आज डिक्लाइंस का पलड़ा, यानी गिरने वाले शेयरों का पलड़ा भारी रहा। 1661 शेयर ऐसे थे लाल निशान में बंद हुए, और 1175 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में बंद हुए। तो यह था बाजार का पूरा ब्यौरा, और अब जरा अपने गेस्ट रूपक डे साहब का रुख करते हैं। और इस बीच मैं बता दूं, पृथ्वी फिनमार्ट से हरीश जुजारे साहब भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हरीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रूपक, बताइए जरा कल के बाजार के लिए क्या रणनीति रखी जाए। जैसे मैंने कहा, निफ्टी ने एक वक्त पे 25,400 तक का भी लेवल देखा, 300 का रेजिस्टेंस टूटा, 25,200 का लेवल टूटा, और अब 25,150 के आसपास कहीं टिकता हुआ बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस जारी है। कल किन लेवल्स का ध्यान रखें लोग? रिसेंट चार्ट अगर देखें तो निफ्टी ने पहले तो एक हायर बॉटम बनाया था, अभी हायर टॉप बनाया, उसके बाद एक छोटा मोटा पुल बैक आया, बट पुल बैक का जो सपोर्ट लेवल था उस सपोर्ट लेवल के थोड़ा ऊपर निफ्टी ने एक इंटरडे लो बनाया था। तो सपोर्ट हो जाएगा 25,050। तो जब तक ये सपोर्ट होल्ड है तब तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अपसाइड में जो आज का हाई बनाया था अराउंड 25,250 का रेजिस्टेंस रहेगा। अगर जब तक उसके नीचे रहेगा और 25,050 के ऊपर रहेगा तब तक एक साइडवेज काइंड ऑफ मार्केट चलेगा। बट 25,250 के ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट देने पर एक सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स 25,500, 25,600 मुझे पॉसिबल लग रहा है। तो कल के लिए मोर और लेस साइडवेज टू पॉजिटिव ट्रेड एक्सपेक्टेड है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी इनफैक्ट आउट परफॉर्म किया, और बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देखें तो बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म किया। तो यहाँ से बैंक निफ्टी पे सॉलिड रैली एक्सपेक्टेड है 56,500 टू 57,000
शॉर्ट टर्म में पॉसिबल लग रहा है और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 54,700। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। महंत जी का सवाल लेते हैं और इन्होंने गुड़गांव हरियाणा से अपना सवाल पूछा है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। इनके 3 स्टॉक्स हैं, आरती ड्रग्स, यस बैंक और अडानी टोटल। रूपक, इन तीनों पर जरा राय दीजिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से। आरती ड्रग्स, इनकी जो खरीदारी का स्तर है वो 700 रुपए के आसपास है। यस बैंक की अगर हम बात करें तो ये इन्होंने 25 रुपए के आसपास खरीदा है। अडानी टोटल गैस की बात करें तो ये इन्होंने 900 के स्तर पे खरीदा है। आरती ड्रग्स एक बार फिर दोहरा दूं 700 रुपए, यस बैंक 25 रुपए, अडानी टोटल 900 रुपए। इन तीनों पर लॉन्ग टर्म का नजरिया। आरती ड्रग की बात करें तो मंथली चार्ट में ये स्टॉक तो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है, तो सेंटीमेंट तो लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। बट अगर देखना पड़ेगा शॉर्ट टर्म चार्ट में इमीडिएट अगर ब्रेकआउट आता है 535 के ऊपर, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट रैली देखने को मिल सकता है। तो करेंटली तो होल्ड करना पड़ेगा, बट 535 के ऊपर सस्टेन किया तो सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स 700 मीडियम टर्म में दिख सकता है और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 474 का। दूसरा रहेगा यस बैंक, तो करेंटली आरती ड्रग्स को होल्ड करना पड़ेगा। दूसरा यस बैंक के चार्ट देखें तो देखिए मंथली चार्ट में ये 21 ईएमए के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है, तो जब तक अभी 18 के ऊपर सस्टेन करता है तो तब पॉजिटिव रहेगा और अपसाइड में 25 to 27 तक जा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, तो होल्ड करना है स्टॉक को। दूसरा है अदानी टोटल गैस, ये स्टॉक मंथली चार्ट में थोड़ा लैगिंग दिखा रहा है, लैगिंग इंडिकेशन दिखा रहा है, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर शॉर्ट टर्म चार्ट इसका ओपन करे तो शॉर्ट टर्म में ये ब्रेकआउट दिया है, तो शॉर्ट टर्म चार्ट में ब्रेकआउट है और सपोर्ट हो जाएगा 680 नहीं टूटता है तो धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म चार्ट भी पॉजिटिव होगा। हायर एंड पे 850 का रेजिस्टेंस है, तो इमीडिएटली 850 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। 850 के ऊपर फर्दर रैली दिखा सकता है। करेंटली होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 680। तीनों स्टॉक पर आपको बेहतर राय मिलती हुई। प्रदीप कुमार जी का सवाल लेते हैं, रिलायंस पे राय जानना चाहते हैं। रूपक, 700 शेयर है इनके पास, 1400 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है, ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है, लेकिन 3 महीने ही रुकना चाहते हैं, 3 महीने का व्यू लेकर चल रहे हैं। बताइए क्या होगी राय रिलायंस पे। तो फिलहाल रिलायंस एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो 1440 ऊपर और नीचे 1360, तो ये जो रेंज है इस रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। एक रेंज के ऊपर ब्रेकआउट आए, मतलब 1440 के ऊपर ब्रेकआउट आया तो सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स 1550 दिख सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1360 का। 1360 टूटा तो एक बार पोजीशन से एग्जिट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को आगे मूव करिए। अगला सवाल राजशेखर का लेते हैं, कोलकाता से इन्होंने सवाल पूछा है। राजशेखर सरकार नाम है इनका और इन्होंने जो है वो IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में खरीदारी की हुई है और काफ़ी निचले स्तरों पर इनकी खरीदारी है। इन्होंने जो भाव बताया वो 14 रुपए के आसपास का बताया है। फिलहाल फायदे में हैं, यहाँ से लॉन्ग टर्म का नजरिया चाहते हैं। रूपक, बताइए क्या सलाह होगी IEX पे। इस लेवल से अगर देखें तो उनको सिग्निफिकेंट प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर अभी 132 का स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म की नजरिया से, क्योंकि 132 के नीचे आ गया, मान लीजिए 130 का स्टॉप लॉस मान के हम लोग चलते हैं, 130 के नीचे आता है तो वीकनेस बढ़ जाएगा स्टॉक में। रिसेंट चार्ट देखे तो स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद वापस एक बार कंसोलिडेशन चल रहा है। ये कंसोलिडेशन का नीचे साइड का ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज्यादा रहेगा, तो 132 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। 132 टूटा या 130 का आपका स्टॉप लॉस के हिसाब से 130 टूटा तो एग्जिट ले लीजिए। तो लेवल्स का ध्यान रखिए, कहां आपको निचले स्तरों पर ध्यान देना है, एग्जिट लेना है, वो भी आपको बता दिया गया। जगत नारायण जी का सवाल लेते हैं, टाटा स्टील पर राय जानना चाहते हैं। 71 शेयर हैं, 127 के भाव पे इन्होंने लिया है। 1 साल का टारगेट जानना चाहते हैं, 1 साल और देना चाहते हैं और अच्छा खासा मुनाफा जो है वो यहां पर बना रहे हैं। बताइए रूपक, टाटा स्टील यहां से 1 साल के लिए इनकी बाइंग प्राइस भी अच्छी है 127 रुपए की। टाटा स्टील का जबरदस्त चार्ट लग रहा है, लॉन्ग टर्म का चार्ट जो दिख रहा है, अगर मंथली मोड में देखें तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है और प्रीवियस जो हाई है, मतलब ऑल टाइम हाई है
उसके ऊपर ब्रेकआउट आने का बहुत बढ़िया चांसेस लग रहे हैं मुझे। तो 1 साल के लिए होल्ड करते हो तो सिग्निफिकेंट प्रॉफिट मिलना चाहिए। 20% का अपसाइड यहाँ से दिख रहा है मुझे। और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 154 टूट गया तो ये जो सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ ये खराब हो जाएगा सेंटीमेंट। पर जब तक 150 पर नहीं टूट रहा है तब तक होल्ड करना चाहिए। अपसाइड पे 20-30% का रैली अगला 1 साल में देखने को मिल सकता है। बजाज फाइनेंस पे ये राय। शीलादित्य दास का कोलकाता से सवाल हम तक आया है और इन्होंने टेक्समाको रेल पे राय जाननी चाहिए। शॉर्ट टर्म का नजरिया है, बाइंग प्राइस 155 यानी 155 की है। बताएं रूपक जी क्या करना चाहिए? कोलकाता से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आपके लिए। रिसेंटली स्टॉक ने एक डाउनवर्ड कंसोलिडेशन दिखाया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो 21 ईएमए के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो 143 का स्टॉप लॉस रहेगा। 143 टूटा तो एक बार एग्जिट लेना पड़ेगा क्योंकि उसके नीचे वीकनेस आ जाएगा, वीकनेस में आ जाएगा स्टॉक। बट अगर नहीं टूटा, एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है टुवर्ड्स 155, तो होल्ड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 143, टारगेट 155। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई आपके स्टॉक पे। तो इतने ही सवालों को आज हम शामिल कर पाएंगे। यूट्यूब पर अपने सवाल पूछते रहिए। फिलहाल बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। तो हरीश जी सबसे पहले आपके पास आऊंगा, बताइए आज आपकी टॉप पिक कौन सी है? मैं रूपक का आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आपकी टॉप पिक कौन सी है? कैनरा बैंक। इस स्टॉक ने प्रीवियस जो कंजर्वेशन लेवल था 115 पे कंजर्वेशन लेवल था, उस लेवल को क्लियर किया और सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी 115 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। स्टॉक इज ट्रेडिंग करेंटली अराउंड 122, तो 122 के आसपास बाई करना होगा और 115 की स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में 131 का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो 131 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करके चलने की सलाह कैनरा बैंक में इस वक्त आती हुई। चलिए इतने ही सवालों को शामिल करेंगे और फिलहाल इजाजत लेंगे हम इस वक्त। हरीश से, रूपक से, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपको यहां पर एक विशेष जानकारी दे देते हैं। क्या आपने कभी बिना कुछ कहे सिर्फ हाथों के इशारों से बात की है? यही तो साइन लैंग्वेज की असली ताकत है। भारत में इंडियन साइन लैंग्वेज यानी आईएसएल लाखों श्रवण बाधित लोगों के लिए कम्युनिकेशन का सबसे अहम जरिया है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश के लगभग 2,68,00,000 दिव्यांगजनों में से करीब 19% श्रवण बाधित हैं। उनके लिए आईएसएल कोई ऑप्शन नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का जरूरी हिस्सा है। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस पर समर्थ बाई हंडे इस भाषा की ताकत और उसकी अहमियत का जश्न मना रहा है ताकि एक्सेसिबिलिटी को नई पहचान मिले और ऐसी दुनिया बने जहां हर आवाज को महत्व मिले और सुना जाए। आइए जानते हैं इंडियन साइन लैंग्वेज की